षड्विज्ञो दशबलो अद्वैयवादी विनायकः मुनीन्द्रः श्रीघनः शास्ता मुनिशाक्यमुनिनिस्तयः सह शाक्यसिंहः सर्वार्थसिद्धः सौधोदानेश्वसः गौतमिर्वाकबन्धुस्स मायादेवी सुतस्य सह दिट्ठिबन्धन बान्धय्य तन्हा सोतेन वाहिते दिव्यनायक तारेसि भगवन्तस्य ते नमो। साधु साधु साधु। करुणा के महासागर लोक गुरु भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध, इनके कमलवत चरणों की कोटि कोटि वंदना करता हूँ। तत्पश्चात धर्मराजा सम्राट अशोक एवं बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज यहाँ आप सभी धर्म के प्रति श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं बड़ी मेहनत से आप लोगों ने इस कथा का आयोजन किया। तमाम विघ्नों के बाद इस मऊ की धरती पर अंततः कथा लगी ही, जिसमें उपासिका उषा भारती जी जान से लगी रहीं और उनका हृदय से बाकी लोग भी सहयोग करते रहे। जैसे यहाँ पे बीच में गणमान्य उपासक वर्ग भी बैठे हैं, माननीय शिवचंद्र राम जी, डॉक्टर रामविलास भारती, मुखराम जी, अनिल मौर्य, संतोष कुमार, अनिल चंद्रा, उषा भारती, भूपेंद्र वीर, सुब्बा राव भारती और सूर्य प्रताप जी। इतने ही नाम नहीं, ये जितने भी लोग दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें आयोजक की टीम में रहे। और फिर भी जिनका नाम लिया हूँ, ये सारे विद्वान गण हैं, परम विद्वान हैं, महापंडित हैं, किंतु वो बड़े श्रद्धा भाव से स्वयं इस कथा में श्रोता बन के सुन रहे हैं। भगवत कृपा से विश्व के कई बौद्ध देशों में जाने का, रहने का, संस्कृति के अध्ययन का अवसर मिला और मिल रहा है। मैंने देखा है कि वहाँ के मंत्री, मुख्यमंत्री, राजा, महाराजा, बड़े बड़े श्रेष्ठी, बड़े बड़े ज्ञानी जब भिक्षु आते हैं तो उनके सामने नतमस्तक होकर के उनसे निम्न आसन पर बैठते हैं, उनसे नीचे बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने गुरु का आदर करते हैं, अपने गुरु का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। जैसे गांव में पहले परंपरा थी तो खाट होती थी तो पिता के पास में खाट पर कोई नहीं बैठता था। कोई आवश्यकता पड़ गई तो लोग खाट के दाहिने नहीं बाएं बैठते थे। ऐसा इसलिए नहीं कि वो नीचे बैठे हैं तो निम्न हैं, ऊपर बैठे हैं तो
उच्च हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। बस इतना ही है कि अपने गुरुओं के प्रति आदर है। बुद्ध धम्म संघ को जो हम नमन करते हैं, हमने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो जब हम संघ कहते हैं, जब हम उनकी शरण जाते हैं, बुद्ध धम्म तो आप समझ रहे हैं, लेकिन जब हम संघ की शरण जाते हैं, थोड़ा सा आवाज तेज कर दो, तो संघ कौन है? अगर देखा जाए तो मूल संघ भिक्षु संघ है, भिक्षुनी संघ है। द्वितीयक संघ उपासक संघ, उपासिका संघ। तो संघ की शरण जाने का तात्पर्य ही हुआ कि हम संघ का आदर करते हैं, संघ का सम्मान करते हैं। और ये सम्मान, ये गौरव बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति भारत में भी बढ़ रहा है। ऐसा देख करके बड़ा ही आनंद होता है। कभी कभी लोगों के मन में प्रश्न होता है कि वो तो ऊंचे बैठे, हम लोग नीचे बैठे। यहाँ बहुत सारे जैसे उपासक गण हैं, डॉक्टर रामविलास भारती राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत हैं, लेकिन जब शील की याचना करनी हुई तो वो अपने पैरों को मोड़ करके नीचे आपके साथ बैठ करके शील की याचना किए हैं, धम्म की महिमा को, गरिमा को समझते हुए। मैं तो राष्ट्रपति से नहीं सम्मानित हूं, राष्ट्रपति पुरस्कार से, लेकिन ये गौरव है धम्म के प्रति, संघ के प्रति, बुद्ध के प्रति। आज आप सभी लोग कथा सुनेंगे, बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जो आपको पचेंगे नहीं, खाते ही उसमें उबाल आने लगेगा, जी मचलाने लगेगा सुनते ही। लेकिन ये 3 दिन का प्रोग्राम है। पहले दिन जी मचलाएगा, दूसरे दिन थोड़ा ठीक होगा, चौथे दिन रोग से मुक्ति हो जाएगी। शब्दों को लेकर के घबराने की आवश्यकता नहीं है। 3 दिन अगर आपने ठीक से सुना तो आपको अधिकतम शब्दों के उत्तर मिल जाने हैं। इसलिए शब्द को लेकर के आप परेशान न होइए। कभी देवता, कभी देवलोक, अन्य अन्य चीजें आपको सुनने को मिलेंगी। चूंकि ये जो कथा होगी ये मूल त्रिपिटक से होगी। त्रिपिटक क्या है? ये हम लोगों का बौद्ध ग्रंथ है, बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। और ये मूल त्रिपिटक जो पूरे विश्व में मान्य है, वो 6वीं संगीति का, 6वें संगायन का, वो संगायन जिसमें स्वयं बाबा साहब रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हैं, जिस संगीति में, जिनकी देखरेख में, जिनके अनुमोदन से 6वीं संगीति संपन्न हुई है। इसलिए जो प्रमाण होंगे, जो शब्द होंगे, उन्हीं त्रिपिटक से हैं। अगर उसमें अशुद्धि होगी, गड़बड़ी होगी आपको समझने में, तो थोड़ा रुकिएगा, क्योंकि मैं जो कहूँगा वो बाबा साहब द्वारा अनुमोदित त्रिपिटक से ही कहूँगा, तो उसका अर्थ होगा, उसे आप समझिएगा। कभी कभी आपको लगेगा ये तो मिलावट है, किसी अन्य धर्म जैसा है। फिर से वही कहता हूँ कि ये बाबा साहब द्वारा 6वीं संगीति से अनुमोदित त्रिपिटक के अनुसार है। तो एक बार सभी लोग बोले भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। थोड़ा जगह ले सकते हैं, गर्मी हो रही है तो उधर पीछे तक जगह खाली है ना, थोड़ा सड़क के बैठेंगे तो कम गर्मी लगेगी। देखिए, इसीलिए हमने भी पंखा बंद करवा दिया, ताकि आपको ऐसा न लगे कि हम तो पंखा की हवा ले रहे हैं और आप गर्मी में बैठे। तो हम भी आपके जैसे पालथी मार के ही बैठे हैं, बस ऊंचा है। तो जितनी पीड़ा आपको होगी बैठने में, उतनी मुझे भी है। जितनी गर्मी आपको लगेगी उतनी मुझे भी लगेगी। इसलिए धैर्य पूर्वक सुने, क्योंकि हम ऐसे भगवान की कथा सुनाने जा रहे हैं
कथा तो बहुत सुनते हैं आप। कथा सुनने के बाद मन में प्रश्न आता है, या कभी कोई आपसे पूछता है कि अरे आप तो कथा सुन करके आई हैं, आपके भगवान तो ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, कभी हवा में उड़ जाते हैं, कभी ये लीला कर लेते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं करते? हमें भी तो करना चाहिए ना। हम कक्षा में जा रहे हैं और गुरु हमें पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है? कि पानी कैसे बनता है। और फिर कहे गुरु, शिक्षक कि चलो तुम भी H2O को मिला के पानी बनाओ, पूरा विधि बताया, तो आप बनाएंगे कि नहीं? बनाएंगे और बनेगा भी। और आप ये कह दें कि अरे वो तो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बना दिया, हम कैसे बनाएंगे? तो फिर आपकी पढ़ाई का कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं। ऐसे ही कथा आप सुनते हैं और सुनने के बाद कहा जाए तुम भी उस भगवान जैसे बनो, तो क्या उत्तर देते हैं? अरे वो तो भगवान है, वो तो सब कर सकते हैं, हम कैसे करें? हम तो इंसान हैं ना। तो फिर जब भाई भगवान है, उनका जीवन, उनका प्रसंग तुम्हारे लिए सार्थक नहीं, ये कक्षा तुम्हारे लिए सार्थक नहीं, तो सुनने का कोई अर्थ है? नहीं। इसलिए हम सभी लोग आज इकट्ठा हुए हैं कि जो कथा सुनेंगे, कैसे कोई एक व्यक्ति बुद्ध हो जाता है, जिनकी तस्वीर लगी है, इधर पीछे भी लगे हैं। कैसे कोई एक व्यक्ति मां के गर्भ से ही जन्म लेकर के बुद्ध हो जाता है, और हम सभी मां के गर्भ से आकर के ठीक से मनुष्य भी नहीं हो पाते हैं। सारा जीवन पशु का जीवन रह जाता है। क्या कारण है? क्या कारण है? तो आपको ये चरित्र सुनना पड़ेगा। अगर आप ठीक से सुनेंगे तो आपके जीवन में भी परम भगवत्ता जगेगी, आप भी भगवान हो सकते हैं। भगवान कौन? भगवान कौन? अक्सर प्रश्न होता है कि भगवान किसे कहते हैं। बौद्ध धर्म में भगवान नहीं होते, अन्य लोगों को भगवान कहा जाता है। शब्दों को लेकर के लोग लड़ाई करते हैं, भगवाधारी भगवाधारी कहते हैं। आप शब्द भी देखें, भगवा, क्या भगवा शब्द संस्कृत में है? क्या भगवा शब्द हिंदी में है? क्या भगवा शब्द अंग्रेजी में है? उर्दू में है, अरबी में है, फारसी में है, इटाली में है, किसी में है? नहीं। किस में है? मूल पाली और प्राकृत में ही भगवा है। प्राकृत में भी भगव शब्द है, पाली में भगवा है। और अगर हम ये कहें कि ये भगवाधारी भगवाधारी, तो आप किसको कह रहे हैं? बुद्ध को कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? बुद्ध को कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाली में ही भगवा शब्द होता है, किसी अन्य भाषा में नहीं होता। और पाली बुद्ध की मूल भाषा है। पाली बुद्ध की मूल भाषा है। इसलिए भगवा शब्द समझे। भगवान किसे कहते हैं? भगवा माने भगवान। हिंदी में करेंगे तो भगवान हो जाएगा, हिंदी में भगवान हो जाएगा। पाली में कहेंगे तो भगवा हो जाएगा, भगवतो हो जाएगा, भगवंत हो जाएगा। भगवंत नॉमिनेटिव केस में भगवा भगवंत ही होता है। कथा में लिखा है ना, बुद्ध चरित भगवंत कथा। अब भगवंत से भी आपत्ति होती है। विभक्ति पढ़ेंगे, जैसे हर शब्द का रूप होता है। बालक का संस्कृत में बालक है, बालक बालक होता है ना, ऐसे पाली में बालको बालका होगा, दो ही वचन होते हैं। और भगव शब्द का, भगवा शब्द का भगवा ही होगा, भगवंत होगा। पहले ही विभक्ति एक वचन में, नॉमिनेटिव सिंगुलर केस में, पठमा एक वचन में आपको भगवा भगवंत ही होगा। तो भगवा किसे कहते हैं? भगवान किसे कहते हैं? तो कहा कि भग रागोति भगवा। भगवान किसे कहा? भग रागोति भगवा, भग दोषोति भगवा,
भाग्य मोहोति भगवा, भाग्यस पाप का धमा, भगवाते न मुच्यति। जिसने राग को भग्न कर दिया, क्या कर दिया? राग को भग्न कर दिया। राग क्या है? हमारी पांचों इंद्रियों के द्वारा जो आकर्षण होता है वही राग है। जैसे आंख से रूप देखा, रूप क्या है? जो भी चराचर जगत में दिखाई दे रही है आंखों से, ऑब्जेक्ट जो भी है। हम आंख से सुंदर स्त्री देखते हैं तो क्या पैदा होता है? क्या पैदा होता है? राग की बड़ी सुंदर स्त्री है। कोई स्त्री पुरुष को देखती है इन्हीं आंखों से तो क्या पैदा होता है? चक्षुना संपस्सजो रूपं उपपज्यति चक्षु विज्ञानम। जब आंख से हम रूप देखते हैं तो क्या पैदा होता है? चक्षु का विज्ञान पैदा होता है। वो अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। स्त्री सुंदर है तो बहुत सुंदर है, स्त्री कुरूप है तो अरे, ऐसे पुरुष के संदर्भ में भी। तो जिसने राग को भग्न कर दिया, आंखों से हम राग पैदा करते हैं। देखिए, हम हर चीज से स्वाद लेते हैं, स्वाद नहीं लेते। जिस चीज में स्वाद नहीं है वो चीज आप कभी भी नहीं खाते। अच्छा, स्वाद आपने स्वाद लिया है? किस किस चीज से स्वाद लिया है बताएं? किस किस से? सलायतन फसजो रसंग वे विमर्तति। जब हमारे क्षह आयतन उनके आलंबनों के साथ टकराते हैं तो व्यक्ति स्वाद लेता है। स्वाद, आज तक आप एक ही स्वाद जानते हैं, एक ही प्रकार का आहार जानते हैं, लेकिन बुद्ध 4 आहार कहते हैं। कितने? कितने? 4 आहार कहते हैं। कौन कौन से? एक तो आहार आप जानते हैं, उसे कहते हैं कबलीकर आहार। कबलीकारो आहारो, कबलीकार आहार अर्थात जिसे आप कबल बना के चबा करके चपर 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 करके खाते हैं, वो क्या है? कबलीकर आहार। फिर क्या है? मनोसंचेतना आहार है। फिर क्या है? स्पर्श आहार है। फिर क्या है? विज्ञान, जिसे हम हिंदी में कहेंगे विज्ञान, विज्ञान आहार। ये 4 प्रकार के आहार हैं और इन्हीं के द्वारा, इन आहारों को हम लेते कैसे हैं? इन्हीं 5 इंद्रियों के द्वारा लेते हैं। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन। एक 6वीं इंद्री जुड़ती है जिसके द्वारा हम सारे रसों का आनंद लेते हैं। अच्छा, जिस चीज में स्वाद नहीं उसे आप खाते हैं? खाना कौन सा खाया? भोजन कौन सा किया? जिसमें स्वाद है। एक दिन अगर स्वादिष्ट भोजन न मिला तो आपका पेट न भरेगा। भरता है? नहीं भरता। हर चीज में तो आप तो स्वाद बस इतना ही जानते हैं कि यही स्वाद है, लेकिन नहीं, आंखों से भी स्वाद है। आपने वस्त्र कौन सा पहना? जो आंखों को स्वादिष्ट, आंख के द्वारा स्पर्श हुआ तो जो विज्ञान पैदा हुआ है, जो स्वादिष्ट लग रहा है, वही स्वादिष्ट वस्त्र आपने पहना? नहीं पहना। आपकी अलमारी में हजारों जोड़े कपड़े रहे होंगे, हाँ, ऐसे गए होते, हाथ डाले होते पीछे, निकाल लिया, एक पहन लिया। ऐसा किया क्या? देखा कि इन हजारों में भी कौन सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है? वही कपड़ा पहना ना, वही वस्त्र पहना। ऐसे ही कान से व्यक्ति स्वाद लेता है, कान से स्वाद लेता है। बढ़िया गीत चले तो आदमी स्वाद लेता है, गाली देवे तो फिर स्वाद नहीं ले पाता है, सारा रस खत्म हो जाता है। ऐसे स्पर्श से स्वाद लेता है। स्पर्श का सबसे उच्चतम स्वाद स्त्री पुरुष का भोग है। उससे बड़ा राग क्या है? उससे बड़ा राग है कोई? नहीं।
कोई राग ना। ऐसे ही कानों को शब्द सुन करके, नासिका से गंध को ग्रहण करके इत्र कौन सा लगाया, परफ्यूम कौन सा लगाया, वही। कोई भी आया दुकान से और दे दिया, लो भैया ये ले जाओ, आपने ले लिया? नहीं। जिसमें आपको स्वाद आया, नहीं ये स्वादिष्ट लग रहा है नासिका के द्वारा, वही आपने लगाया। तो ऐसे ही छहों इंद्रियों से, 5 शारीरिक इंद्रिय हैं और एक मानसिक इंद्रिय, छहों इंद्रियों से जो स्वाद लेता है राग में फंसता है। इसलिए बुद्ध ने कहा, बुद्ध कौन है? भग रागोति भगवा, जिसने समस्त रागों को भग्न कर दिया। बुद्ध के भीतर कोई भी रस नहीं, रस लेने की कामना नहीं। आप उनको रूखा भोजन दे देंगे, रूखा भोजन कर लेंगे। वस्त्र तो कोई राजसी पहनते नहीं थे। हम लोगों के भीतर राग है, स्वाद है, बुद्ध के भीतर ऐसा नहीं था। बुद्ध तो पंचकूल पहनते थे। पंचकूल यानी पुराना फटा कपड़ा, उसको सिल करके चीवर बनाते थे और बुद्ध उसको पहनते थे। आंखों से कोई रूप देखा तो उसमें भी स्वाद नहीं। कान से कोई गीत नहीं सुनते, ऐसा जो आपके यहाँ गांव में जब खुशी होती है तो डीजे लग जाता है, ऐसा बुद्ध कोई गीत नहीं सुनते। बुद्ध धम्मपद का गायन सुनते हैं। इसलिए हमारे धर्म की जब संगीति हुई तो उसे कहा संगीति, साथ में गीति माने गायन करना, साथ में गायन करना। दूसरा शब्द दिया संगायन, साथ में गायन करना। आज कोई गा दिया तो कहते हैं भंते तो गीत वादित। अरे भैया तुम समझो, ऑर्केस्ट्रा वाले थोड़ी ना है। हाँ, क्या गाया? बुद्ध की स्तुति गाया, धम्म के गीत गाया। तो भग रागोति भगवा, जिसने राग को भग्न कर दिया। भग दोषोति भगवा, जिसने दोष को भग्न कर दिया। दोष कहेंगे हिंदी में तो द्वेष होगा। किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, जलन, क्रोध, अहंकार, ये सब कुछ जिसने त्याग दिया। बुद्ध तो छोटे से छोटे जीव के प्रति कारुणिक है, इसलिए बुद्ध को महाकारुणिक कहा गया। बुद्ध के जैसा धरती पे करुणावान आज तक कोई नहीं हुआ। बुद्ध के जैसा, बुद्ध जिसके ऊपर करुणा करते हैं, मार करके भी लोग करुणा करते हैं। बुद्ध बिना मारे ही करुणा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्ध परम सामर्थ्यवान है। अरे भैया, किसी को सुधारना है तो उसे बंदूक चला के मारना जरूरी है। इसलिए देश का संविधान बहुत विषम परिस्थिति में ही जाकर के फांसी की सजा देता है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब उस भगवान बुद्ध की शिक्षा से प्रेरित हैं। जब कोई विकल्प ही नहीं बचता तब जाकर के मारने का विधान दिया गया संविधान में। बुद्ध परम कारुणिक हैं। अंगुलीमाल जैसे डाकू को जिसने हजारों की हत्या की, 1999 की हत्या की। कितने की? 1999। 999 नहीं, 1000 तो मार के ही आया। गुरु से बोला कि मार दिया 1000 को। आपकी गुरु दक्षिणा पूरी हुई। बोले क्या सबूत है तूने मारा? सबूत तो कुछ नहीं। तो अब से जब मारता है तो उंगली काट करके पहन लेता। तो 999 दोबारा पूरा किया। 1000वें नंबर पे भगवान बुद्ध थे। तो 1999 की हत्या करने वाला कोई आज के समय में कोई ऐसा एक व्यक्ति का नाम बताइए, कोई है? या तब के समय में ही, बुद्ध के समय में ही किसी ऐतिहासिक व्यक्ति का नाम बताइए जिसने किया हो? नहीं। एक अकेले व्यक्ति ने इतने की हत्या नहीं की होगी। यहां तक कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी अधिकतम मारे होंगे तो 100, 200, 500 मारे होंगे, इससे अधिक नहीं। लेकिन इसने 1900